हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन डॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों के मौसम में मैं अपनी शाम की पूजा किस प्रकार से करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, जो भी करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी मैं जो है बत्ती तैयार कर रही हूँ, यानी कि घी की बाती बना रही हूँ। और ठंड का मौसम है और घी जैसा कि हम सभी जानते हैं जम जाता है। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैं इस तरह से हम जो है काफ़ी दिनों के लिए मैं इस तरह से बत्ती तैयार कर लेती हूँ और घी गरम करके और इस तरह से फूल बत्ती बनाकर इसमें मैं इस तरह से डीप कर करके अलग अलग करके रखती जाऊँगी। और बहुत ही बढ़िया ये बत्ती बनकर तैयार हो जाती है और बहुत आसानी से हम जो है प्रतिदिन की सुबह शाम की जो आरती करते हैं या मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसे जो है प्रज्वलित करने में भी आसानी रहती है, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है तो घी बहुत ज़्यादा जम जाता है और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है कि हम घी पिघलाते हैं, फिर बत्ती बनाते हैं, फिर घी डालते हैं। तो जब इस तरह से बनी बनाई बत्ती मिल जाएगी तो बहुत ही आसानी से और कम समय में आपकी जो है बाती तैयार हो जाएगी और पूजा करने में भी आसानी होगी। तो बस इस तरह से जो है मैं ठंड के मौसम में तैयार कर लेती हूँ। बाज़ार में भी जो है मार्केट में बनी बनाई घी की बत्तियाँ मिल जाती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना, मोम जो है मोम मिलाए रहते हैं और मैं ये शुद्ध जो है घी का बत्ती इस तरह से तैयार करती हूँ। तो आप भी इस तरह से जो है तैयार कर सकते हैं। थोड़ी देर आप जब इसे रख देंगे इस तरह से अलग अलग करके तो ये जम जाती है। जम जाने के बाद आप बहुत ही आसानी से इसे एक एक बत्ती अलग अलग करके डिब्बे में भर के तैयार कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा कम घी भी कम लगता है और बत्ती भी अच्छे से तैयार हो जाती है और प्रॉपर आपका जितना आरती का समय होता है उतना घी की बाती बहुत अच्छे से जो है प्रज्वलित रहती है। तो वैसे भी मैं इसमें थोड़ा सा और घी अलग से डाल दूँगी। तो इस तरह से देखिए हमने थोड़ा सा घी और इसमें डाल दिया और बाती यहाँ पे हमारी लगभग बनकर तैयार हो गई है। तो बस इस तरह से भी थोड़ी देर बाद ये जम जाएगी और जम जाएगी अलग अलग मैं बाती सब निकाल के डिब्बे में भर के अपनी पूजा की तैयारी कर लूँगी। तो जब खाली समय रहता है शाम के समय में इसी तरह से मैं जब अपने जो है फूल बत्ती हो गई, बाती तैयार करना, धूप बत्ती बनाना, ये सब मैं जो है छोटे मोटे पूजा के कार्य शाम के ही समय में कर लेती हूँ जब मुझे पूजा करना होता है। और इसके बाद फिर मैं अपनी शाम की पूजा करती हूँ। तो चलिए आज की पूजा शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ थोड़ी सी मैं पूजा शाम की करती हूँ। जो है दिया बाती वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं जो है मुख्य द्वार पे जो है दीपक प्रज्वलित करती हूँ संध्या के समय, जो कि मुख्य रूप से इसका जो विशेष महत्व भी होता है। और इस तरह से जो है शाम के समय में जो मैं बत्ती तैयार करती हूँ वो सरसों तेल से मैं मुख्य द्वार पे जलाती हूँ। आप अपने सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं, आपको जो सुविधा हो घी की बाती भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। वैसे मैं मुख्यतः जो है सरसों तेल की बाती जो है अगर आप बाहर की तरफ मुख्य द्वार पे प्रज्वलित करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो बस इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने जो है इस तरह से बाती तैयार कर ली और अब मैं इसे ले जाके जो है मुख्य द्वार पे जो हमारा मेन गेट होता है वहाँ पे हमें रखना है। तो इसमें मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है कि आप जो है मुख्य द्वार की पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं, सुबह शाम की बाती किस तरह से जो है दीपक तैयार करके रख सकते हैं, वो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है दिया तैयार कर लिया और धूप बत्ती भी थोड़ा सा, देखिए सुगंधित चीज़ों को हमें ज़रूर से प्रयोग में लाना चाहिए। तो धूप बत्ती और दीपक यह तो हमें जो है मुख्य द्वार पे ज़रूर से प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि शाम के समय में माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है। ऐसे में सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि मुख्य द्वार की पूजा करना। इसके पश्चात आप तब अपने मंदिर में पूजा करें, क्योंकि जब माँ का आगमन हो जाएगा तब आप माँ का पूजा अपने घर के मंदिर में करेंगे। तो देखिए यही हमारा मुख्य द्वार है। मैंने मुख्य द्वार के इधर से जो है अपने यहाँ से, मतलब जो हम अंदर की तरफ से लेफ़्ट हैंड और जब हम बाहर से अंदर आते हैं तो राइट हैंड में इस तरह से हमें दीपक रखना है। यहाँ पे शाम के समय में इस तरह से कुछ देर जो है हमारा ये दरवाज़ा खुला रहता है। तो ये भी हमारा मुख्य द्वार के ठीक सामने ही दरवाज़ा है अंदर आने का, तो ये दरवाज़ा मैं इस तरह से खोल के रखती हूँ। तो अब चलिए मंदिर में चलते हैं शाम की पूजन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, शाम को जब मैंने जो है अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाया था दूध का और यहाँ पर जो है प्रसाद रखा हुआ है। तो इस तरह से सबसे पहले जो हमने शाम के समय में भगवान को जगाया, उसके बाद जो दूध का भोग लगाया, अब मैं उसे हटा देती हूँ और शाम की जो है अपनी पूजा शुरू करूँगी। पूजा शुरू करने से पहले देखिए मैं यहाँ दिखा दूँ, ये सुबह की आरती की थाली और दीपक की थाली रखी हुई है, वो मैं हटा देती हूँ मंदिर से। और इसके बाद सबसे पहले हम बर्तन साफ़ कर लेंगे। पूजा का जो दीपक है उसे हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है, क्योंकि गंदे दिए और गंदे बर्तन में हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। तो आप अलग अलग भी दीपक रख सकते हैं और नहीं तो आप उसी दीपक को अच्छे से धो के साफ़ करके फिर से जो है प्रज्वलित कर सकते हैं। तो धूप दीप यहाँ मैं हटा दूँगी। और यहाँ पे देखिए ऊनी पोशाक जो है मैं सारे भगवान जी की निकाली। अभी मुझे अलमारी को भी ठीक से रखना है भगवान जी का, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अलमारी किस प्रकार से मैं भगवान जी की अपनी जो है अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम दूध है वो हटा लेंगे।
शाम के समय में मैं हमेशा जो है अपने लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा के ही उठाती हूँ। तो बस यहाँ पे दूध मैंने अलग हटा दिया है। अभी जब मैं नीचे जाऊँगी तो लेके जाऊँगी। अब सबसे पहले मैं जो है शाम के समय मंदिर की लाइट जला देती हूँ। देखिए जो है मंदिर में तो जलता है लेकिन ये अंदर की जो लाइट है वो मैं जला रही हूँ। तो इस तरह से मंदिर की लाइट जला लेंगे और फिर मैं अपनी पूजा की तैयारी करूँगी। अब मैं बताती हूँ कि शाम की पूजा में बहुत सारे सवाल आते हैं। क्या हम सुबह तो स्नान करके पूजा करते हैं, शाम के भी समय में हमें स्नान करना ज़रूरी होता है, अत्यंत आवश्यक होता है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ, अभी जो है ना बहुत सर्दियों का समय है और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और ऐसे में क्या है ना कि तबीयत सबकी ख़राब हो जाती है। तो विशेष आप शाम की पूजा जब करते हैं तो आपको नहाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहाना कब चाहिए मैं वो भी बताती हूँ। जब आपने टॉयलेट यूज़ किया है, यानी कि जब आप लैट्रिन जाते हैं, मतलब मेरा मतलब लैट्रिन से है कि जब आप लैट्रिन जाते हैं तब आपको नहाना पड़ता है। तो आप ऐसे में गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे अगर आपने जो है टॉयलेट आप गए हैं लैट्रिन, तो आप फिर जो है गर्म पानी से नहा के तब आप अपनी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाथरूम जाते हैं तो ऐसे में आपको जो है नहाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप केवल जो है अपने कपड़े चाहे तो बदल सकते हैं, अगर आपको लगता है तो आप बदल सकते हैं, नहीं तो आप केवल अपने हाथ पैर धुल के और तब आप अपनी शाम की पूजा कर सकते हैं। विशेष इसीलिए मैं अपनी जो शाम की पूजा होती है ना वो मैं विस्तृत नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सा शाम को दिया बत्ती करती हूँ। जैसे पाठ वगैरह होते हैं ना, मैं ये सुबह में ही जो है स्नान करके जब मेरी सुबह की पूजा होती है उसी समय मेरी पूजा जो है विस्तृत होती है, तो मैं सुबह में ही कर लेती हूँ। शाम के समय में ठंड का समय है तो थोड़ा सा अपने बचाव की वजह से अपनी रक्षा भी करनी होती है, क्योंकि भाई ऐसे में तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है तो हम शाम को नहाते नहीं हैं। लेकिन हाँ, बाथरूम तो पूरे दिन जाएंगे ही ज़रूर, तो ऐसे में जो है हम जो है हाथ पैर धुल के कपड़े बदल सकते हैं। आप अगर नहीं भी बदलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप केवल हाथ पैर धुल लें और थोड़ा सा स्वच्छता बना लें, आचमन कर लें। आचमन कर सकते हैं, गंगा जल की छींटे अपने ऊपर डाल सकते हैं और इस प्रकार से आप अपनी पूजा कर सकते हैं। विशेष स्नान की आवश्यकता तभी पड़ती है जब हम लैट्रिन वगैरह जाते हैं तभी। तो इस तरह से देखिए मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि यार ठंड के समय में हम शाम को भी नहाए तो हम शाम को नहीं नहाते हैं, तो ये इसलिए मैं ये आपको बता रही। तो शाम को मैं देखिए मैं भी नहीं नहाती हूँ। हाँ, जब अगर मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आप इस तरह से लैट्रिन वगैरह जाते हैं तो आप स्नान कर सकते हैं। ये तो शाम को केवल हाथ पैर धुल के अच्छे से अपने ऊपर गंगा जल छिड़क लें, आचमन कर लें और फिर दिया बत्ती कर लें। यहाँ पर मैंने जो है इस तरह से दीपक प्रज्वलित कर लिया। आरती हमेशा घी के दीपक से की जाती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ घी का दीपक मैंने जो है बाती जो तैयार किया वो मैंने आपको दिखाया। धूप दीप इस तरह से प्रज्वलित करेंगे, टीका चंदन करेंगे। यहाँ पे मैं टीका लगा रही हूँ, थोड़े से अक्षत जो है छोड़ दूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे जो है आपको मैं दिखा दूँ, सम्रानी कप भी मैंने लिया है। तो सम्रानी कप में देखिए बनी बनाई आती है गाय के उपले में, ये सारी चीज़ें लोबान गुगुल वगैरह रहते हैं। तो मैं इसे शाम को ज़रूर से जो है प्रज्वलित करती हूँ। इससे घर का जो वातावरण होता है ना वो बहुत ही शुद्ध और पवित्र लगने लगता है। सकारात्मकता जो है बहुत अच्छे से बनी रहती है, क्योंकि शाम का समय होता है, पूजा जब आप करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे में भी आप जो है सम्रानी कप का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहे गाय के उपले में भी थोड़े से हवन सामग्री डाल के या कपूर वगैरह डाल के, लोबान गूगल डाल के आप पूरे घर में दिखा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, वातावरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जितनी भी गंदी चीज़ें होती हैं ना वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए आप इस तरह से शाम को अपने चाहें तो धूप वगैरह भी दिखा सकते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं आरती करती हूँ माँ भगवती की, यानी कि सबसे पहले गणेश जी की आरती होती है। माँ भगवती को मैं प्रणाम करती हूँ मंत्र के द्वारा, गणेश जी को भी। उसके बाद हम अपने श्री ठाकुर जी की आरती करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ठाकुर जी की आरती हमारे यहाँ प्रमुख रूप से की जाती है। तो सुबह शाम की आरती जो है हमारे जो है ठाकुर जी की होती है, आरती कुंज बिहारी की। तो बस इस तरह से देखिए हमारी सुबह और शाम की आरती हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि हम शाम को मैं यहाँ पे कोई विशेष पाठ नहीं करती। हाँ, जब अधिक मास होता है, सावन का महीना रहता है या नवरात्र वगैरह चलते हैं, उस समय जब अगर रामायण हो गया या शिव महापुराण हो गया या ऐसी कोई धार्मिक पुस्तक मुझे पढ़नी होती है, तब मैं सुबह भी पढ़ती हूँ और शाम को भी, क्योंकि पूरा समय से हमें उसे पूरा करना होता है। तो उस समय के हिसाब से मैं जो है अपनी पूजा करती हूँ और शाम के समय में उसी समय पूजा करती हूँ, मतलब पाठ करती हूँ। मंत्र वगैरह का जो जप होता है, माला जप वगैरह, वो मैं सुबह ही करती हूँ। शाम के समय में मैं कोई भी जो है पाठ वगैरह मंत्र जाप वगैरह नहीं करती। जो मैं करती हूँ मैं वही आपको बताती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए इस तरह से सम्रानी कप होती है, गुकुल वगैरह इसमें सब मिला रहता है, तो इसे मैं सुलगा लेती हूँ। अगर ये नहीं भी रहता तो गाय का उपला मैं ले लेती हूँ, उसमें थोड़े से हवन सामग्री डाल देती हूँ। उससे जो है मैं इस तरह से पूरे घर में हमें दिखाना है और इस तरह से मैं पूरे घर में दिखा दूँगी और एक उचित जगह पर रख दूँगी जहाँ से उसकी जो धुआँ है वो पूरे घर में आराम से फैलता रहे।
मंदिर की पूजा मैंने आपको दिखा दिया। शाम की पूजा में विशेष जो है हम लोग फूल नहीं चढ़ाते हैं, चढ़ाते क्या, मिलता ही नहीं, अगर मिल जाए तो क्यों नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन मिलता ही नहीं और मैं मंगाती भी नहीं हूँ। तो इसलिए शाम की पूजा बिल्कुल एकदम इसी तरह से होती है, बिल्कुल सादा सा, मतलब धूप दीप द्वारा, टीका चंदन और थोड़े से अक्षत छोड़ के हम आरती कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ हमारी शाम की पूजा हो चुकी है। और जो है उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, यहाँ शाम के समय में मुख्य द्वार की पूजा करने के बाद मंदिर में मैं पूजा कर ली, तो उसके बाद चलिए आपको तुलसी माता के भी दर्शन करा देती हूँ। तुलसी माता के भी पास मैं जो है शाम के समय में दीपक प्रज्वलित करती हूँ, तो वो भी पूजा मेरी हो जाती है। सो इस तरह से मैं अपनी शाम की पूजा जो है सर्दियों में करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।